गणेश जी का नाम लेकर आज हम एकादशी की कथा प्रारंभ करते हैं। अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने प्रियजनों परिवारजनों को जरूर शेयर कीजिए और उनको भी प्रोत्साहित करिए ऐसे धार्मिक वीडियो देखने के लिए। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमल की एकादशी भी कहते हैं। आमल की एकादशी का व्रत कथा महात्म्य इस प्रकार से है। मानधाता जी बोले कि हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो ऐसे व्रत की कथा कहो जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ जी बोले कि हे राजन, सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाला आमल की एकादशी व्रत वर्णन करता हूँ। यह फाल्गुन माह शुक्ल पक्ष में होता है। इस व्रत के फल से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का पुण्य 1000 गोदान के फल के बराबर है। उसे ध्यान पूर्वक सुनो। एक वैदिक नाम का नगर था। उस नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र चारों वर्ण आनंद पूर्वक रहते थे। नगर में सदैव वेद ध्वनि गुंजा करती थी। उस जगह पापी, दुराचारी, नास्तिक आदि कोई न था। उस नगर में चित्ररथ नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह महान विद्वान तथा धार्मिक था। उस राज्य में कोई भी दरिद्र तथा कंजूस नहीं था। उस राज्य के सब निवासी विष्णु भक्त थे। वहाँ के निवासी वृद्ध से बालक तक प्रत्येक एकादशी का व्रत करते थे। एक समय मास के शुक्ल पक्ष की आमल नामक एकादशी आई। उस दिन राजा से प्रजा तक, वृद्ध से बालक तक सबने हर्ष सहित उस एकादशी का व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में आकर कुंभ स्थापित करके तथा धूप दीप नैवेद्य पंचरत्न छत्र आदि से धात्री का पूजन करने लगे। वे सब धात्री की इस प्रकार स्तुति करने लगे। हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो। तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो और समस्त पापों को नष्ट करने वाली हो। तुमको नमस्कार है। अब तुम मेरा अर्घ्य स्वीकार करो। श्री रामचंद्र जी के द्वारा सम्मानित हो मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ। मेरे समस्त पापों का हरण करो। उस देवालय में रात्रि को सबने जागरण किया। रात्रि के समय उस जगह एक बहेलिया आया। वह महापापी तथा दुराचारी था। अपने कुटुंब का पालन वह जीव हिंसा करके करता था। वह भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल था। कुछ भोजन इच्छा से मंदिर के एक कोने में बैठ गया। उस जगह विष्णु भगवान की कथा तथा एकादशी महात्म्य सुनने लगा। इस प्रकार उस बहेलिया ने समस्त रात्रि को अन्य लोगों के साथ जागरण कर व्यतीत की। प्रातःकाल होते ही सभी लोग अपने अपने घर को चले गए। इसी प्रकार वह बहेलिया भी अपने घर को चला गया और भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई और आमलक की एकादशी के व्रत तथा जागरण के प्रभाव से उसने एक राजा के यहाँ जन्म लिया। उसका नाम बसुरत रखा गया। बड़ा होने पर वह चतुरंगिनी सेना सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10 सहस्र ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में विष्णु भगवान के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन
करता था। दान देना उसका नित्य का कर्तव्य था। एक दिन वह राजा शिकार खेलने के लिए गया। देवयोग से वन में वह रास्ता भूल गया और दिशा ज्ञान न होने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सोता रहा। उसी समय पहाड़ी से डाकू वहां आए और राजा को अकेला देखकर उस पर मारो मारो का शब्द करके टूट पड़े। वह डाकू कहने लगे कि इस दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता पुत्र पौत्र आदि संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतः इसे अब अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वह डाकू राजा को मारने लगे और उस पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करने लगे। उनके अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और राजा को पुष्पों के समान प्रतीत होते थे। उन डाकुओं के अस्त्र शस्त्र उन पर उल्टा प्रहार करने लगे जिससे वे मूर्छित हो गए। उस समय राजा के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई। वह देवी अत्यंत सुंदर थी तथा सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत थी। उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी। वह उस समय दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। वह उन डाकुओं को मारने दौड़ी और समस्त डाकुओं को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा जगा तब इन डाकुओं को मरा हुआ देखकर सोचने लगा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है, मेरा इस वन में कौन हितैषी रहता है। जब वह राजा ऐसा विचार कर रहा था तब ही वहां आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त तेरी कौन रक्षा कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आ गया और सुखपूर्वक राज करने लगा। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, यह सब आमलक की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य एक आमलक की एकादशी का व्रत भी करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की आमलक की एकादशी की कथा पूर्ण हुई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।